प्रश्नावली 2 का दूसरा प्रश्न देखिए, लिखा है कि 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर की दो समांतर जीवाएं वृत्त के केंद्र के विपरीत ओर हैं। जीवाओं के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। चलिए बनाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो इसको ऐसे में तो समझ नहीं आएगा, चित्र बना लेते हैं। तो एक वृत्त है, ठीक है, इस प्रकार के, और वृत्त का एक केंद्र है ओ। फिर इसमें दो ठो जीवाएँ हैं बोल रहा है, वो भी समांतर है। ठीक है, तो पहला जीवा एक 10 सेंटीमीटर का ऊपर में है और दूसरा जीवा जो है विपरीत ओर है, मतलब इस केंद्र के एक ऊपर है एक नीचे और है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इसको नाम रख देते हैं ए बी, इसको नाम रख देते हैं सी डी। ठीक, तो इस तरह से दो जीवाएँ हैं वृत्त पर। जीवाओं के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है, यानी कि इस जीवा से, मतलब इस जीवा से इस जीवा तक की दूरी को 17 सेंटीमीटर कहेंगे। इसको एम मान लो, इसको एन मान लो। ठीक है, वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो व्यास तो डायरेक्ट नहीं करते, पहले इसका त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। त्रिज्या निकलने के बाद उसका डबल करेंगे तो व्यास हो जाता है। ठीक है, तो एक बार दिया है उसको लिख लेते हैं, दिया है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, तो ए बी जो है 10 है। ठीक है, ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर और सी डी बराबर मान लेते हैं इसको जो है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों जो है जीवाएँ समांतर है, तो इसलिए ऐसे लिखेंगे ए बी, समांतर का चिन्ह दो लाइन खड़ी होता है, ए बी सी डी समांतर है। ठीक है, और ये जो है दोनों के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं एम से एन तक की दूरी 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, और कुछ ज्ञात करना है नहीं। और यहाँ पर देखिए, जब हम इसको जो दोनों के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, मतलब ये जो है ओ से एम को लंब है। ठीक है, ओ से एम किस पर लंब डाले हैं हमने, ए बी पर। ठीक है, ए बी पर लंब डाले हैं। तो जब भी किसी जीवा पर केंद्र से लंब डालते हैं तो वो जो है दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। अर्थात ऐसे लिखेंगे, इस पर लंब डाले हैं तो ए से एम जितना लंबा होगा उतना जो है एम से बी भी वही होगा। ठीक है, क्योंकि ये वृत्त के नियम में पढ़े हैं हमने कि जीवा पर जब लंब डाला जाता है तो वो जो है दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। इसी प्रकार देखिए, ओ से एन जो है इस पर ए पर लंब है। ठीक है, ओ से एन, ये जो सी डी भुजा है या जीवा है उस पर है। ठीक है, अर्थात ये भी दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ये सी से एन जितना लंबा होगा उतना जो है एन से डी भी होगा। ठीक है, यानी कि देख लो, ये जो है 24 सेंटीमीटर है, तो आधा आधा भाग कितना हो जाएगा, ये जो है 12 सेंटीमीटर होगा। और ये जो है टोटल 10 सेंटीमीटर है, तो आधा भाग कितना हो जाएगा इसका, 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया। अब चलिए इसका जो है हम व्यास निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका त्रिज्या निकालेंगे। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं ओ से ए और ओ से सी को मिला देंगे। ठीक है, तो ओ ए और ओ सी आपस में बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों जो है त्रिज्या है। ठीक है, और ये टोटल जो है 17 सेंटीमीटर है। तो टोटल का नहीं, सबसे पहले तो इस छोटे त्रिभुज को देखेंगे हम। ठीक है, इस छोटे त्रिभुज से हम जो है पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ए ओ की मान निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ए ओ का मान अगर मिल जाता है बाय द वे, तो वो त्रिज्या है, और त्रिज्या का मान मिल गया तो व्यास का मान आसानी से मिल सकता है। तो हम ऐसे करते हैं, ओ से एम या तक की दूरी को कुछ मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं ओ एम बराबर एक्स माना। ठीक है, इतने को हमने एक्स मान लिया। ठीक है, इतने को एक्स मान लिया, तो नीचे वाला देखिए ओ से एन क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उसको हम जो है 17 में एक्स घटा देंगे तो 17 एक्स कहलाएगा। ठीक है, इतना एक्स है और टोटल 17 है, तो 17 में एक्स को घटाएंगे तो ओ से एन का मान मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब हल करते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज ऊपर वाले को लिखते हैं, त्रिभुज उसका क्या नाम देंगे, ओ एम एम ए। ठीक है, ओ एम एम ए। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, लिखना होगा समकोण त्रिभुज ओ एम एन में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग होता है, यानी कि 90 अंश है तो उसके सामने वाला ओ से ए जो है कर्ण कहलाएगा। तो ए का वर्ग लंब का वर्ग और आधार का वर्ग होता है। ठीक है, तो ए एम इसको लंब मानो चाहे आधार मानो, उसी तरह से ओ से एम इसको भी लंब मानो चाहे आधार मानो। ठीक है, तो इस तरह से होगा। तो चलिए मान रखते हैं, ओ से ए का मान हमें नहीं पता, इसको रहने दीजिए। ए से एम की दूरी कितना है, तो ए से एम की दूरी यहाँ से मिलेगा। ए से एम की दूरी जो है 5 सेंटीमीटर, टोटल जो है 10 सेंटीमीटर था, लेकिन इसमें लंब डाले तो ये दो बराबर भागों में बढ़ गया, यानी कि 5 5 यहाँ पर लिखा भी है, तो यहाँ जो है 5 का वर्ग हो जाएगा। ओ से एम की दूरी हमने फिलहाल 1 मान लिया है। ठीक है, ओ से एम की दूरी 1 मान है तो 1 का वर्ग। इसको और आगे हल नहीं कर सकते, इसको समीकरण 1 मान लीजिए यहीं पर, क्योंकि यहाँ पर जो है केवल एक ठो संख्या मान है, बाकी दो ठो जो है अचर है। ठीक है, चरांक बोलते हैं, सॉरी अचर नहीं चर है। इसी प्रकार से एक और त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज नीचे में देखिए ये 90 अंश है, तो इसको लिखेंगे समकोण त्रिभुज सी एन ओ या ओ एन सी। ठीक है, ओ एन सी लिख लेते हैं। ओ एन सी में पाइथागोरस, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है,
पाइथागोरस प्रमेय से इसमें भी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा देखते हैं। इसका कर्ण जो है ये ओ सी हो जाएगा, ओ सी का वर्ग है, और इसका लंब जो है ओ एन और सी एन, ठीक है। तो ओ एन का वर्ग और ये जो है सी एन का वर्ग, ठीक। तो ओ सी का मान हमें नहीं पता, इसको रहने दीजिए, ओ सी का वर्ग है। ओ से एन का मान देखिए हमें यहाँ से मिल जाएगा, ओ से एन का मान जो है 17 ऋण एक्स, 17 ऋण एक्स, यहाँ पर वर्ग है तो वर्ग। सी एन का मान हमें पता है, सी एन का मान जो है 12 सेंटीमीटर, टोटल 24 था, उसका आधा जो है ये है 12, तो ऐसे 12 का वर्ग कर देंगे। तो देखिए ओ सी का नहीं पता, ये जो है ए ऋण बी का वर्ग वाला सूत्र में है, ए ऋण बी का वर्ग क्या होता है, ए का वर्ग धन बी का वर्ग ऋण 2ab। उसी तरह से इसको भी विस्तार कर देते हैं, ए का वर्ग यानी कि 17 का वर्ग, बी का वर्ग यानी कि एक्स का वर्ग, ऋण 2ab यानी कि 17 का 2 से गुना करोगे 17 दूनी 34, बी की जगह में एक्स, लास्ट में है 12 का वर्ग यानी कि 12 का वर्ग 144 होता है। ओ सी का वर्ग देखिए 17 का वर्ग क्या होता है, 17 का वर्ग 289 होता है, ठीक है। और ये जो है इसके साथ इसको जोड़ देंगे 144 को, बाकी को बाद में लिखते हैं, ऋण 34 एक्स और ये एक्स का वर्ग है। हाँ तो देखिए इस यहाँ पर समीकरण 1 है, इसको एक बार और जोड़ लेते हैं। ओ सी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 का 3 हासिल 1 करेंगे तो 12 1 13 का 3 हासिल 1 करेंगे तो 433 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो है ऋण 34 एक्स और ये एक्स का वर्ग है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 1 और 2। तो समीकरण 1 और 2 को देखिए, ये भी ओ ए क्या है, ओ से त्रिज्या है, और ये ओ सी भी त्रिज्या है, यानी कि ओ ए और ओ सी दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो दोनों आपस में बराबर है, अतः उसके जो मान दिए हैं उसको भी हम बराबर में लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे लिख लेना, चूँकि ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए और ओ सी आपस में बराबर है क्योंकि त्रिज्या है, ठीक है। कारण लिख लेना, एक ही वृत्त का त्रिज्या है करके, एक ही वृत्त की त्रिज्याएँ हैं, ठीक है। एक ही वृत्त की त्रिज्या है इसलिए आपस में बराबर होंगे, अतः समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 आपस में बराबर लिख सकते हैं। देखिए इसका जो है 5 का वर्ग है धन एक्स का वर्ग है, और इसमें देखिए 433 है ऋण 34 एक्स और धन एक्स का वर्ग, ठीक। तो क्या करेंगे देखिए, थोड़ा सा लंबा भले लग रहा है लेकिन बन जाएगा। देखिए एक्स वर्ग को एक तरफ रखते हैं, बिना एक्स वाले को एक तरफ, तो देखिए ये पहले से एक्स का वर्ग है ये वाला, और ये जो एक्स का वर्ग इधर आकर ऋण एक्स का वर्ग हो जाएगा, ये जो है ऋण 34 है इसकी तरफ आकर धन 34 हो जाएगा एक्स, ठीक है। इधर 433 पहले से है, ये 5 का वर्ग जो है 25 हो जाता है, वो इधर आकर ऋण 25 हो जाएगा, ठीक है। 5 का वर्ग इधर आकर ऋण हो जाएगा, ठीक है, और वर्ग यानी कि 25 हो जाएगा, 5 का वर्ग यानी कि 25। देखिए दोनों एक्स का वर्ग खत्म हो जाएगा, ठीक है, धन और ऋण के कारण 0 हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 34 एक्स बचा है, और इसमें देखिए इसको घटा देते हैं, 13 में 5 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 हो गया, 2 में 2 घटाएंगे तो 0, और ये जो है 4। अब क्या करेंगे देखिए, इसमें जो है एक्स का मान निकालने तो 34 को इसकी तरफ भेजेंगे तो 408/34, चलिए इसको 34 से भाग देते हैं, क्या आ जाएगा, तो इसको जो है थोड़ा से, चलिए इसको भाग करके देख लेते हैं। तो देखिए ये 408 है, इसको 34 से भाग करेंगे तो एक बार यही जाएगा, तो 34 तो 40 में 34 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, इसका 8 उठाएंगे तो 68, तो 34 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे, यानी कि 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। देखिए 2 बार में कट जाएगा ऐसे, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 12 आएगा, ठीक है, यानी कि 408 को 34 से भाग करेंगे तो 12 आ गया, ठीक है। 12 क्या है, 12 इसका मान है, ठीक। तो समीकरण 1 में रखकर हम जो है इसके त्रिज्या का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्स की जगह 12 रख दो, फिर हमें जो है आंसर मिल जाएगा। तो इस जगह की यहाँ पर बहुत ही कमी हो रहा है, फिर भी प्रयास करते हैं बनाने की। चलिए कैसे करेंगे, समीकरण इधर लिखता हूँ, ठीक है। समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है, इसमें एक्स का मान रखेंगे तो देखिए ओ ए का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग तो 25 होता ही है, ठीक है। यहाँ पर जो है एक्स है, एक्स का वर्ग एक्स एक जगह में रखेंगे 12, तो ठीक है, तो 12 का वर्ग हो जाएगा एक्स एक जगह में, ठीक। तो ये जो है ओ ए का वर्ग, ये 25, 12 का वर्ग होता है 144, ठीक है। तो देखिए ओ ए का वर्ग बराबर, ये दोनों जुड़ जाएगा 5 4 9, और ये जो है 4 2 6 और ये 1 का 1, ठीक। तो देखिए हमें सिर्फ ओ ए चाहिए, यानी कि हमें सिर्फ त्रिज्या चाहिए, तो वर्ग इधर आकर वर्गमूल बन जाता है 1 6 9, और 1 6 9 का वर्गमूल क्या निकलता है, यानी कि 169 का वर्गमूल जो है 13 होता है, ठीक है। करके देख लेते हैं 13 होता है कि नहीं, 2 बार 13 का गुणा कीजिए, 3 3 9, 3 एकम 3, एक बार और
3 एकम 3 और 1 देखिए 9 6 1 यानी कि सच है। ठीक है, तो इसका वर्गमूल जो है 13 ही है। तो इस तरह से हमें त्रिज्या जो है 13 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक है, बाकी सब सेंटीमीटर में है तो इसको जो है सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। हमें तो यहाँ पर व्यास पूछा गया है। ठीक है, वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा। ठीक है, तो व्यास बराबर त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, ये त्रिज्या है तो व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या। तो त्रिज्या जो है हमें मिल गया है 13, तो 13 का 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। ठीक है, यही है इसका आंसर। थोड़ा लंबा चौड़ा है लेकिन समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते जाना। कमेंट के बताना आपको कुछ पूछना है, जानना है। ठीक है, मिलते हैं और भी अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।